हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम दीक्षालय इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है लीनियर इनइक्वेशंस। अब बच्चों, आपने ये देख लिया कि 1 डिग्री लीनियर इनइक्वेशंस कैसे सॉल्व होता है, और 1 डिग्री यानी 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में। अब लेकिन बच्चों होगा क्या कि कभी कभी क्या होता है कि जो इनइक्वेशंस हैं उसमें जो डिग्री है वो 1 से ज्यादा आ जाती है, यानी लीनियर की जगह अगर क्वाड्रेटिक आ गई तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को मैं अब आपको बता रहा हूं कि अगर हमारे पास डिग्री जो है वो अगर 1 से बड़ी आ जाती है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो उसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, वेवी कर्व मेथड का यूज करते हैं। किसका करते हैं बच्चों? वेवी कर्व मेथड। ये जो मेथड है बच्चों कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर होगा क्या कि जो वेरिएबल की डिग्री है वो 1 से ज्यादा हो जाएगी। तो अब आपको ये देखना है कि अगर वेरिएबल की डिग्री 1 से ज्यादा हो रही है तो बाय यूजिंग वेवी कर्व मेथड हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। हम यहां पर करते क्या है बच्चों कि एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। यानी एक क्वेश्चन हम लेते जाएंगे और वहां से मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या क्या स्टेप हम इसमें फॉलो करते हैं। अब देखिए, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, हमारे पास क्वेश्चन आया कि अगर हमें सॉल्व करना है x² - 5x + 6 < 0। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया x² - 5x + 6 < 0। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तक तो आपके पास 1 डिग्री का आ रहा था, अब यहां पे क्वाड्रेटिक आ गया, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कि सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चों की इनके फैक्टर कर लेने हैं। इसके क्या कर लेने हैं? फैक्टर कर लेने हैं। फैक्टर कर लीजिए आप। फैक्टर जब आप करेंगे तो बच्चों आप लिखेंगे x² - 2x - 3x + 6 < 0। x कॉमन लेंगे तो x - 2 -3 कॉमन लेंगे बच्चों तो x - 2 < 0। तो ये हो जाएगा आपके पास x - 2 x - 3 < 0। तो सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन दी होगी उसको आप फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लेंगे, यानी उसके अलग अलग फैक्टर कर लेंगे जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाए जो हम नंबर लाइन पे पुट कर सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों आपको करना क्या है, इसके बाद आपको ये करना है कि ये वैल्यू देखनी है कि क्या क्या हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए उन दोनों फैक्टर को आप 0 के बराबर रख दीजिए, यानी x - 2 को आप 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 2, और x - 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 3 मिल जाएगी। अब आपने करना क्या है बच्चों की इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये बच्चों पुट कर देने हैं पॉइंट्स। अभी तक हम क्या कर रहे थे बच्चों, सीधे आज से प्लस लगा रहे थे, फिर प्लस माइनस प्लस लगा रहे थे। तो बेबी करो ये मेथड ये कहता है कि आप प्लस माइनस लगाने से पहले ये देख लें कि ये जो वैल्यू है वो क्या करेगी, साइन को चेंज करेगी भी या नहीं करेगी। अब ये कैसे पता लगेगा बच्चों की कोई भी फैक्टर की वैल्यू जो साइन है उसको चेंज करेगी या नहीं करेगी। तो देखिए हम यहां पर क्या करते हैं, जैसे हमने फैक्टर लिया x - a की होल पावर n। ठीक है, अगर n हमारे पास ऑड है, n कैसा है बच्चों? ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और n अगर आपके पास इवन है तो साइन नॉट चेंज, उस केस में साइन चेंज नहीं होगा। यानी आपको अगर फैक्टर मिला है, आपको x - a के होल पावर n, ये एक फैक्टर है, यहां से आपको पॉइंट मिला है, तो इस फैक्टर की जो पावर है वो ये डिसाइड करेगी कि अगर ये पॉइंट से जो रीजन चेंज हो रहा है उस पर साइन चेंज होगा या नहीं होगा। तो अगर जो पावर है बच्चों हमारे पास, ये मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, आप हमेशा याद रखिएगा, अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज नहीं होगा, और सॉरी साइन चेंज हो जाएगा। और अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, यानी जैसे पावर हो जाए 2 4 6 तो साइन चेंज नहीं होगा, 1 3 5 है तो होगा। अब यहां पे आप देखेंगे कि 1 है, इसकी पावर भी 1 है, यानी साइन चेंज हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि राइट मोस्ट में कौन सा साइन आएगा। तो उसके लिए आप क्या करिए कि इस रीजन में से कोई भी वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए यहां पर। अब मान लीजिए हमने 10 वैल्यू निकाल ली, 3 से बड़ी 10 ले ली, 10 - 2 8, 10 - 3 7, 8 × 7 56, पॉजिटिव आ गया, प्लस साइन ले लीजिए, पावर ऑड है चेंज हो जाएगा, प्लस। अब आपको बेबी कर्व मेथड से आप क्या करते हैं कि ऐसे कर्व बना देते हैं यहां पर, यानी ये कर्व बना देते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है बच्चों ये पॉजिटिव का हो गया, ये वाला पोर्शन जो है वो किसका हो गया? नेगेटिव का। तो नेगेटिव जो पोर्शन होता है बच्चों वो रियल एक्सिस के नीचे से डिनोट करा जाता है, और जो पॉजिटिव पोर्शन है वो रियल एक्सिस के ऊपर डिनोट करा जाता है। इतनी बात आपको समझ में? अब हमें कौन सा वाला पोर्शन लेना है बच्चों? नेगेटिव वाला, क्योंकि पूरी वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला पोर्शन ये हो गया, यानी x बिलोंग करेगा बच्चों 2 से लेकर 3 तक। खत्म हो गया। आया समझ में आपको? दोबारा समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, इन इक्वेशन तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने के बाद आप इक्वेट कर दीजिए 0 के बराबर, उनको प्लॉट कर लीजिए, राइट मोस्ट रीजन निकाल लीजिए। अब आपको यह पता करना है कि किस पॉइंट पर साइन चेंज होगा और किस पॉइंट पर साइन चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए आपको देखना है कि ये फैक्टर की पावर, अगर फैक्टर की पावर इवन है तो साइन चेंज मत करिएगा, और फैक्टर की पावर ऑड है तो आप उस साइन को चेंज कर दीजिएगा।
इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, देखिए मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं। ये तो हमने बच्चों सबसे इजी क्वेश्चन लिया था जिससे आपको समझ में आ जाएगी बेबी कर्व मेथड में हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं थोड़ा सा अपग्रेड करता हूं लेवल को बच्चों, कि अब थोड़ा सा हम जाते हैं आगे की तरफ। तो अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों कि हम कौन से एक्स को इंक्लूड करेंगे और कौन से एक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहां तो बच्चों जो होता है इनइक्वालिटी में इक्वल्स टू लग नहीं रहा था। अब आपके पास मान लीजिए कि लीनियर फॉर्म इस तरीके की आ गई बच्चों। देखिए कि आपको एफ एक्स जो है बच्चों वो दे दिया आपको कि ए एक्स, या फिर आप मान लीजिए कि एफ एक्स आपको दिया है बच्चों एक्स माइनस ए वन की पावर एन वन, एक्स माइनस ए टू की पावर एन टू, नीचे दे दिया आपको x माइनस बी वन की पावर m1 और x माइनस बी टू की पावर m2। इस तरीके का पोर्शन दे दिया बच्चों। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन कौन से साइन चेंज होंगे और कौन कौन से साइन चेंज नहीं होंगे। तो जहां जैसे n1 n2 m1 m2 में अगर जितने इवन पावर्स होंगी उनके से मिलने वाले पॉइंट्स साइन को चेंज नहीं करेंगे, और अगर ऑड होगा तो साइन चेंज कर देगा। अब यहां पर बच्चों अगर इक्वल टू लग जाता है तो इक्वल्स टू का मतलब है कि पॉइंट्स getting from numerator is included only। अगर इक्वल्स टू लग भी रहा है बच्चों, जैसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया, तो हमें सिर्फ कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं जो न्यूमरेटर से मिल रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इक्वल्स टू है वो इन इक्वेशन में किसके लिए काम करता है, सिर्फ न्यूमरेटर के लिए काम करता है, डिनोमिनेटर के लिए काम नहीं करता है। तो जो पॉइंट डिनोमिनेटर से हमें मिल रहे हैं वो हमें इंक्लूड नहीं करने, हमें सिर्फ वही पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं जो सिर्फ किससे मिल रहे हैं बच्चों, जो सिर्फ न्यूमरेटर से मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उससे आपको ये सॉल्व करना इजी पड़ेगा। जैसे हमने क्वेश्चन लिया बच्चों 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x प्लस 4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बच्चों हमने क्वेश्चन क्या लिया, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया 3x माइनस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में दे रखा है और नीचे हमें दे रखा है x प्लस 4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ऊपर भी क्वाड्रेटिक है और नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं कि सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना है। देखिए हमने x कॉमन लिया ऊपर से, ये हो गया 3 माइनस एक्स। अब नीचे आ गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जितने भी टर्म मिल रहे हैं उन सबको आप 0 के बराबर रख दीजिए। x की वैल्यू यहां से 0 आ गई, 3 माइनस एक्स 0 रखा तो x की वैल्यू 3 आ गई बच्चों, एक 0 आ गई। x प्लस 4 को आपने 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू माइनस 4 आ गई। यही सारे टर्म्स आए थे बच्चों। इन सब टर्म्स को आपको क्या करना है बच्चों, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका और शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको बता रहा हूं। जो बेबी कर्व मेथड है मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक लेके चल रहा हूं कि कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए आप उसे तुरंत कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। अब आपने करना क्या है, 0 के बराबर रख लिया, प्लॉट कर सकते हैं बच्चों, -4 कर सकते हैं, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। अब आप देखिए कि साइन कहां का चेंज होगा और कहां का चेंज नहीं होगा। तो आप देखिए कि सबसे पहले तो ये आप डॉट बना लीजिए कि कौन कौन से पॉइंट हम इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए अब -4 हमें कहां से मिला है बच्चों, नीचे से मिला है, यानी -4 तो इंक्लूड होगा नहीं। न्यूमरेटर से हमें 0 मिला है 3, तो 0 को हम इंक्लूड कर सकते हैं और 3 को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो उस पर आपने डॉट बना लिए। अगर हमें -4 हमें डिनोमिनेटर से मिला है, तो इंक्लूड नहीं करना, तो डॉट मत बनाइए। अब आप यहां पर उन पॉइंट को सर्किल कर लीजिए जो साइन चेंज नहीं करेंगे, जो साइन चेंज नहीं करेंगे। देखिए x की पावर कितनी थी, 1, यानी साइन चेंज कर देगा। 3 माइनस एक्स की पावर 1 थी, यानी साइन चेंज कर देगा। अब x प्लस 4 की पावर 2 हो गई, 2 हो गई तो बच्चों देखो इवन हो गई, यानी साइन चेंज नहीं करेगा। अब साइन चेंज नहीं करेगा तो आपने -4 को सर्किल कर लिया कि यहां पर आकर साइन चेंज नहीं होगा। अब आपको सिर्फ राइट मोस्ट पोर्शन का साइन निकालना है। अब राइट मोस्ट पोर्शन आप देखिए कि 3 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करिए, से आपने 10 कर दिया, हमने पिछली बार लिया था 10, तो ये 10 हो जाएगा बच्चों। 3 माइनस 10 बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का 7, 10 प्लस 4 14, अपॉन में ये हो जाएगा 196। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव यानी कैसा पोर्शन मिलेगा, नेगेटिव। नेगेटिव पोर्शन मिलेगा तो ये आपका नेगेटिव हो गया बच्चों। ये कैसा हो जाएगा इसके बाद, पॉजिटिव। साइन चेंज होगा नेगेटिव। अब यहां पे साइन चेंज नहीं होगा तो फिर से क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर आपको जैसे बिलीव नहीं हो रहा है कि आप साइन चेंज नहीं होगा सर, आप ये ऐसे कैसे कह सकते हो, तो आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए बच्चों। 0 से 4 के -4 के बीच में कुछ पुट करिए, जैसे -1 पुट कर सकते हैं हम, तो ये हो गया आपका -1। 3 माइनस -1, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 4। ये तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये देखिए पूरा नेगेटिव आ गया, नेगेटिव। अब -4 तो छोटी वैल्यू पुट कर लीजिए, -5 कर लीजिए, -5 प्लस 3 बच्चों कितना हो जाएगा, 8। फिर से नीचे पॉजिटिव आएगा तो ये पूरा देखिए नेगेटिव आ गया। यानी जो भी इवन पावर होगी बच्चों वहां पर साइन चेंज नहीं होगा।
अब देखिए आप नेगेटिव से चालू करेंगे बेबी कर्व को, पॉजिटिव में आया बच्चों, ये इस तरीके से चलेगा, पॉजिटिव में आ गया, अब इसके बाद नेगेटिव में चला जाएगा, यहाँ पे टकराएगा और फिर से ये आगे किस में बढ़ जाएगा बच्चों, नेगेटिव में बढ़ जाएगा। यानी पोर्शन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर आया 0 होगा -4 पे और फिर से किस पर चला जाएगा बच्चों, नेगेटिव पे चला जाएगा। इतनी बात आपको समझे। अब आपको देखना है कि यहाँ पे हमें पोर्शन कौन सा लेना है, तो पोर्शन हमें बच्चों 0 से बड़ा वाला लेना है, यानी पॉजिटिव वाला लेना है, तो एक ही पोर्शन सेटिस्फाई करेगा। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 से 3, 0 भी इंक्लूड और 3 भी इंक्लूड है, क्योंकि दोनों पे क्या बनना है, डॉट बनना है, यानी हम 0 भी इंक्लूड कर सकते हैं और 3 भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू पुट करनी है बच्चों, वो कहां से कहां तक करनी है, वो आपको 0 से 3 के बीच में वैल्यू पुट करनी है। अगर आप 0 से 3 तक भी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब मान लीजिए कि यही लेस देन इक्वल्स टू होता तो 3 पोर्शन आ जाते, 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन, और तीनों को आप किससे लिखते बच्चों, यूनियन लगाकर लिखते। इतनी बात आपको समझ में। अब मान लीजिए कि यही क्वेश्चन लेस देन इक्वल टू 0 बन जाता। अब लेस देन इक्वल टू 0 बन जाता बच्चों, ये सॉल्व तो ऐसे ही होता। अब नेगेटिव वाले पोर्शन लेते हैं तो लेस देन 0 के लिए आप क्या लिखते हैं, ये तो ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर हो गया। लेस देन 0 के लिए क्या आता बच्चों, x बिलोंग्स टू, देखिए -∞ से -4, -4 शामिल तो करना नहीं है, यूनियन -4 से लेकर 0, 0 को हम इंक्लूड कर सकते हैं, हमने इंक्लूड लगा दिया, यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी, 3 से लेकर इन्फिनिटी, 3 को इंक्लूड कर सकते हैं, इन्फिनिटी लगा दी, यानी ये वाला पोर्शन हट गया, ये पूरा पोर्शन आंसर में आ गया। समझ में आया बच्चों बेबी कर्व मेथड क्या होता है। तो बेबी कर्व मेथड को बच्चों हम यूज करते हैं जब पावर क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है, यानी अब कितनी भी बड़ी पावर हो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल आपको शॉर्ट मेथड बता दिया है, ये मेथड आपको बस यूज करना है कि पावर अगर ऑड है तो साइन चेंज होगा, पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, और न्यूमरेटर की वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं जो हमें न्यूमरेटर से मिलती हैं। अब कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों आपको। देखिए मैं और क्वेश्चन आपको कराता हूं जिससे आपको और आइडिया लगेगा, थोड़ा सा लेवल हम और बढ़ाएंगे बच्चों क्वेश्चन का। तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे और क्वेश्चंस आते हैं। बस आप मेरी बात ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जब भी आप पॉइंट्स निकालें और नंबर लाइन पे पुट करें तो नंबर लाइन पे सबसे पहले आप ये पुट करिएगा कि कौन से पॉइंट इंक्लूड करने हैं और कौन से इंक्लूड नहीं करने हैं। तो जो भी पॉइंट न्यूमरेटर से मिले हों आप उन्हें डार्क सर्किल बना लीजिएगा अगर उसमें इनइक्वालिटी में इक्वल्स टू लग रहा है तो, और अगर पॉइंट इंक्लूड नहीं करने यानी डिनोमिनेटर से मिले हैं तो आप उन पे कोई भी डॉट मत बनाइएगा, उन्हें सिंपल रहने दीजिएगा। सेकंड, आप फिर सर्किल बनाइएगा, सर्किल उन पॉइंट्स पे बनाइएगा जिनकी पावर कैसी है, इवन है, यानी वहां से हमें पता लग जाएगा कि ये वाले पॉइंट जो है वो साइन को चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद आप इजीली उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन एक और अगला क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है x माइनस 1 की पावर 2, वो सॉरी x प्लस 1 की पावर 2, x माइनस 2 की पावर 3, x माइनस 4 की पावर 4 डिवाइड में x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 7 की होल पावर 5। ये हमारे पास आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें 3 फैक्टर ऊपर है और 2 फैक्टर नीचे, कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया। x प्लस 1 की पावर 2, x माइनस 2 की पावर 3, x माइनस 4 की पावर 4, x माइनस 3 का स्क्वायर और x माइनस 7 की पावर 5। आपका हो गया तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना बच्चों, आपको जो मैंने बताया बस वैसे ही करना है, तो आप देखिए तुरंत सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले पॉइंट्स निकाल लीजिए। x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x कितना हो गया -1, x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2, x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4, x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3, x माइनस 7 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7। वैल्यू निकाल ली हमने, यहां से -1 मिल गया, इससे हमें 2 मिल गया, इससे हमें 4 मिल गया, इससे हमें क्या मिल गया 3 मिल गया और इससे हमें क्या मिल गया बच्चों 7। अब नंबर लाइन पे आपको ये सारे पॉइंट्स पुट करने हैं बस, इन्फिनिटी माइनस। सबसे पहले बच्चों देखिए -1 आएगा, इसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा बच्चों, फिर 4 आएगा और फिर 7 आएगा। अब इक्वल्स टू लग रहा है तो कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड करने हैं बच्चों जो न्यूमरेटर से मिले। एक तो -1 पे आप डॉट बना लीजिए, यहां से आपको 2 मिला है 2 पे डॉट बना लीजिए बच्चों, और यहां से आपको 4 मिला है तो 4 पे डॉट बना लीजिए। यानी ये 3 पॉइंट्स हमें इंक्लूड करने हैं, -1, 2 और 4, 3 और 7 इंक्लूड नहीं करने हैं बच्चों। अब बात आती है कि कौन से पॉइंट साइन को चेंज करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। जो नहीं करेंगे उनको हमें सर्किल करना। x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, यानी चेंज नहीं करेगा, -1 चेंज नहीं करेगा, -1 पे बच्चों हमने सर्किल बना लिया। पावर 3 चेंज करेगा, x माइनस 4 पावर 4 इवन हो गई, यानी 4 वाला पॉइंट चेंज नहीं करेगा, 4 को हमने सर्किल बना लिया।
x माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर आ गया यानी 3 भी चेंज नहीं करेगा, पावर 5 है यानी चेंज करेगा। तो 2 पॉइंट चेंज करेंगे बस साइन को, बाकी कोई भी पॉइंट चेंज नहीं करेगा। अब आपको राइट मोस्ट का साइन निकालना पड़ेगा वैल्यू पुट करके कि राइट मोस्ट में क्या आएगा। अब आप 7 से बड़ी वैल्यू पुट कर लीजिए, 10 कर लीजिए इसमें। अब आप देखिए मैं यहां पे पुट करके दिखा रहा हूं, 10 हमने पुट करा तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 11 का स्क्वायर जो आएगा बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। मैं साइन बना दे रहा हूं, यहां पर हमने करा 11 माइनस 2 कितना हो गया बच्चों 9, पॉजिटिव वैल्यू का क्यूब भी पॉजिटिव आता है। 11 माइनस 4 बच्चों कितना हो गया 7, पावर 4 है पॉजिटिव आएगा। डिनोमिनेटर में गए 11 माइनस 3 स्क्वायर है पॉजिटिव आएगा। 11 माइनस 7 4, 4 के बाद पॉजिटिव आएगा, सारे के सारे पॉजिटिव हो गए यानी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। तो यहां से तो पॉजिटिव आ गया बच्चों। अब हमने बेबी कर्व बनाना चालू करा, यहां पर आ गए, साइन चेंज होगा क्योंकि इक्वल्स टू लग नहीं रहा है। 4 पे साइन चेंज नहीं होगा, 3 पे साइन चेंज हो जाएगा, सॉरी 3 पे भी सर्कल बनना है, साइन चेंज नहीं होगा। 2 पे साइन चेंज हो जाएगा, 1 पे फिर साइन चेंज नहीं होगा। इतनी बात समझ में। देखिए हमने यहां से देखा कि प्लस आ रहा है, प्लस से चालू हुए। 7 वाला साइन चेंज करेगा क्योंकि सर्कल नहीं बनना है। 4 वाला साइन चेंज नहीं करेगा क्योंकि हमने सर्कल किस पे बनाया जो साइन चेंज नहीं करेंगे। 3 भी साइन चेंज नहीं करेगा और आगे बढ़ गया। 2 पे साइन चेंज हो गया, 1 फिर से साइन चेंज नहीं करेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे -1 रहेगा तो ये आगे बढ़ गया। अब आप देखेंगे यहां पे कौन सा पोर्शन लेना है हमें, पॉजिटिव वाला, यानी ये वाला और ये वाला। अब आप लिख दीजिए x बिलोंग्स टू, माइनस इन्फिनिटी से चालू हुआ बच्चों, कहां तक जाएंगे -1 तक। -1 पे डॉट लग रहा है तो शामिल कर लेंगे, यूनियन। -1 से आगे बढ़े बच्चों 2 पर, 2 पे भी शामिल है, शामिल कर लिया हमने, क्लोज ब्रैकेट बना लिया, और तो है ही नहीं, यूनियन। 7 से लेकर इन्फिनिटी, 7 पे हमारे पास डॉट नहीं बनना है यानी 7 को इंक्लूड नहीं करना है। अब आप देखेंगे कि यहां पे -1 तक जा रहे हैं, -1 शामिल है, फिर 2 तक जा रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से सीधे 2 तक चले जाइए क्योंकि -1 इंक्लूड हो रहा है। यहां पे -1 पे रुक गए थे, -1 पे तो डॉट बनना है यानी हम उसे इंक्लूड कर सकते हैं, तो सीधे 2 तक चला गया। और यूनियन क्या आ गया बच्चों, ये यूनियन आ गया आपका 7 से लेकर इन्फिनिटी। आपको समझ में आया बच्चों। यानी कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए उसका सॉल्यूशन का मेथड बहुत इजी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले उन पॉइंट्स को इक्वेट 0 के करना है, वहां से पॉइंट्स मिल जाएंगे। उन पॉइंट्स को आपको नंबर लाइन पे पुट करना है, राइट मोड पोर्शन निकालना है। इससे पहले आप डॉट बना लीजिएगा उन पोर्शंस पर जो आपको वैल्यू इंक्लूड करनी है, यानी न्यूमरेटर से जो मिल रहे हैं। सर्किल उन पर बना लीजिएगा जहां पे साइन चेंज नहीं करना है। उसके बाद तो आपको बेबी कर्व लेते हुए चलना है और आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिए आप, बहुत ही आसान है बच्चों, मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता दी है। यानी अब आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आ रही होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, आप तुरंत इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे। देखिए आप अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है x प्लस 5 की पावर 2016, x माइनस 3 की पावर 2017। एक सेकेंड, थोड़ा सा बच्चों दोबारा लिखता हूं मैं। एक टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे बच्चों, हम टॉपिक पढ़ रहे थे ना वेवी कर्व। तो सबसे पहले हम टॉपिक ही लिख देते हैं ना बच्चों ऊपर। टॉपिक हम कौन सा पढ़ रहे थे, वेवी कर्व मेथड। तो देखिए अब क्वेश्चन में लिखता हूं। क्वेश्चन हमारे पास है x और इसके बाद बच्चों x प्लस 5 की पावर 2016, x माइनस 3 की पावर 2017, 6 माइनस एक्स की पावर 1231, डिवाइड में बच्चों हमारे पास आया x माइनस 2 की पावर 100, x प्लस 1 की पावर 2015, 4 माइनस एक्स की पावर 242। और बच्चों हमें ये निकालना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अब इतने सारे हमें फैक्टर दे रखे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और हमें सॉल्यूशन निकालना है कि कब x की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए कैसा सॉल्यूशन देगा, पॉजिटिव सॉल्यूशन देगा। अब आपको करना वही है कि बच्चों सबसे पहले 0 निकाल लें। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहां से 0 आ गई, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई, यहां से x की वैल्यू 3 आ गई, यहां से x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 6 आ गई। अब डिनोमिनेटर वाले देख लीजिए, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू -1 आ गई और x की वैल्यू 4 आ गई, यही आ गई बच्चों। अब नंबर लाइन पे हमें ये सारे पॉइंट्स क्या करने पड़ेंगे बच्चों, पुट करने पड़ेंगे। ये इन्फिनिटी हो गया, माइनस इन्फिनिटी हो गया। अब देखिए कि सबसे पहले छोटा वाली वैल्यू कितनी है, -5 रखा हमने। -5 से बड़ा फिर -1 आ जाएगा बच्चों, फिर 0 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। सारे पॉइंट्स आ गए बच्चों।
अब न्यूमरेटर से जो पॉइंट मिले उन्हें हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो 0 को इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों, -5 को इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों, न्यूमरेटर से मिला है। 3 न्यूमरेटर से मिला है, 3 को इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों, और 6 न्यूमरेटर से मिला है तो हम 6 को इंक्लूड कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई। डिनोमिनेटर से जो पॉइंट मिले हैं, माइनस यहां से 2 मिल गया, इंक्लूड नहीं है। यहां से आपको क्या मिला है, -1, वो भी इंक्लूड नहीं है बच्चों, और यहां से आपको 4 मिला है, वो भी इंक्लूड नहीं है। अब कौन कौन से पॉइंट साइन चेंज नहीं करेंगे, जिनकी इवन पावर होगी। इसकी पावर तो 1 है, साइन चेंज होगा। अब इसकी पावर इवन है, 2016 कैसा होता है बच्चों, इवन, तो -5 पे साइन चेंज नहीं होगा, सर्किल बना लिया। ऑड है पावर 2017, 1 2 3 1 भी ऑड है बच्चों, 100 इवन है यानी 2 पे साइन चेंज नहीं होगा। 2015 ऑड है बच्चों, 242 इवन है यानी 4 पे साइन चेंज नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, ये देखना है कि ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या नेगेटिव, यानी शुरुआत हमें कहां से करनी है, बेबी कर्व की। तो हमने क्या करा बच्चों, 6 से बड़ी वैल्यू को पुट करती हूं, सबसे आसान 10 होता है बच्चों, 10 पुट करके देखिए। अब मैं इसमें बच्चों वैल्यू पुट कर रहा हूं 10, तो देखिए 10 ये वाली वैल्यू कितने दे देगा, पॉजिटिव दे देगा, क्योंकि 10 आएगा। x + 5, 10 + 15 इवन मिल जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 इवन दे देगा। 6 - 10 कितना हो जाएगा बच्चों, -4। अब पावर ऑड है तो नेगेटिव के लिए ऑड पावर क्या देता है, नेगेटिव साइन देता है, यानी न्यूमरेटर से हमें पूरा क्या मिल गया बच्चों, नेगेटिव मिल गया। अब डिनोमिनेटर निकालेंगे, 10 - 2 पावर इवन है तो पॉजिटिव ही मिलेगा, पावर ऑड है 10 + 1 11, पॉजिटिव की पावर तो प्लस ही मिलेगी। अब यहां पर 4 - 10 करा बच्चों, -6, लेकिन पावर कैसी है, इवन है, इवन है तो आंसर कैसे देगा, प्लस, यानी डिनोमिनेटर में हमें ऐसे मिल गया प्लस। नेगेटिव अपन पॉजिटिव, यानी यहां पे कहां से चालू होगा बच्चों, नेगेटिव से चालू होगा। तो बेबी कर्व मेथड नेगेटिव से चालू होता हुआ है। यहां पे तो साइन चेंज हो जाएगा बच्चों, ये आ गया। अब आप देखोगे कि 4 पे साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि 4 की पावर कैसी थी, इवन, सर्किल बना हुआ है, आगे बढ़ गए। इस पर साइन चेंज हो जाएगा बच्चों, 2 पे चेंज नहीं होगा बच्चों, आगे बढ़ गए। 0 पे चेंज हो जाएगा बच्चों, -1 पे फिर से चेंज हो गया बच्चों, 5 पे फिर से चेंज नहीं होगा, तो आगे बढ़ गए बच्चों। अब हमें कौन सा पोर्शन लिखना था, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 पोर्शन मिल गए बच्चों। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, -1 से 0, 0 पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 0 इंक्लूड कर सकते हैं, यूनियन 3 से लेकर 4, 3 इंक्लूड करना है, 4 इंक्लूड नहीं करना है बच्चों, यूनियन 6 से लेकर इन्फिनिटी, 6 को इंक्लूड करना है बच्चों, तो क्लोज ब्रैकेट हो, ये सॉरी पॉजिटिव वाला पोर्शन लेना ना, ऊपर वाला, तो 3 से लेके 4 हो गया, 4 से लेके बच्चों क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 6 पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, और 4 इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए 4 पे ओपन इंटरवल है दोनों साइड। दोबारा देखिए, हमने पॉइंट्स निकाले, पुट कर लिए बच्चों। न्यूमरेटर से 0 -5 3 और 6 मिला था, 0 -5 3 और 6 पे हमने डॉट बना लिए। अब इवन पावर वाले कौन कौन से थे बच्चों, एक तो -5 सर्किल बनाया, और तो कोई था नहीं ऊपर, 2 सर्किल बना लिया, और 4 सर्किल बना लिया। 10 पुट करा बच्चों, 10 पुट करने पे पॉजिटिव, इवन पावर है पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू की ऑड पावर पॉजिटिव, यहां पे ऑड पावर थी और माइनस का फॉर्मूला था नेगेटिव, तो न्यूमरेटर से हमें पूरा क्या मिल गया, नेगेटिव। यहां पे पुट करा 100 पॉजिटिव आ गया, 2015 11 की पावर है पॉजिटिव आ गया, यहां पे आपका -6 पावर इवन है तो पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव आ गया, तो नेगेटिव से चालू होगा। बनाना चालू करा हमने बच्चों, जहां पे सर्किल बनना है वहां पे साइन चेंज नहीं करेंगे, पॉजिटिव था पॉजिटिव ही आगे बढ़ा दिया, नेगेटिव था नेगेटिव ही आगे बढ़ा दिया, ऐसे चला, नेगेटिव था नेगेटिव आगे बढ़ा दिया। हमें पॉजिटिव वाले रीजन लेने थे। अब इसमें -1 इंक्लूड नहीं था, 0 इंक्लूड था, इंक्लूड कर लिया, 3 इंक्लूड था, 4 इंक्लूड नहीं था, हटा दिया, और इसको हमने पोर्शन में निकाल दिया। क्लियर हुआ बच्चों? यानी अब कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप उसे क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बेबी कर्व मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखिए कि कितना बड़ा क्वेश्चन था और एक ही लाइन में आपने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता दी यहाँ पे बेबी कर्व मेथड की। आपको बस ये 2 बातें याद रखनी है जो मैंने बताई हैं, यानी सबसे पहले आपको पॉइंट्स निकालने हैं, इसके बाद जिन पॉइंट्स को आपको इंक्लूड करना है, यानी जो न्यूमरेटर से मिल रहे हैं उनको डॉट बना लीजिए, इसके बाद जिन पे साइन चेंज नहीं होगा उन पे आप सर्किल बना लीजिए, राइट मोस्ट पोर्शन का साइन बनाइए, बेबी कर्व बनाइए, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम ये रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।